नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ एवं खुश होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे सच्ची भक्ति और प्रेम से भगवान को भी जीता जा सकता है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही बेल आइकन को भी दबा दीजिए, जिससे कि हमारी आने वाली हर नई वीडियो का अपडेट सबसे पहले आपके पास पहुँच जाए। दोस्तों, बहुत पुरानी बात है। एक नगर में एक सेठ जी रहा करते थे। वो बहुत ही कंजूस थे। एक दिन उन्होंने दुकान पर बेटे को बैठा दिया और बोले कि बिना पैसे लिए किसी को कुछ मत देना, मैं अभी थोड़ी देर में आता हूँ। सेठ जी के जाने के बाद थोड़ी देर बाद ही एक संत आए जो अलग अलग जगह से एक समय की भोजन का सामग्री लेते थे। लड़के से कहा, बेटा जरा नमक दे दो। लड़के ने संत जी को डिब्बा खोलकर एक चम्मच नमक दिया। संत जी के जाने के थोड़ी देर बाद जब सेठ जी आए तो देखा कि डिब्बा खुला पड़ा था। सेठ जी ने कहा कि क्या बेचा? बेटा बोला, एक संत जो तालाब पर रहते हैं उनको एक चम्मच नमक दिया था। यह बात सुनकर सेठ का माथा ठनका और वो बोले, अरे मूर्ख, इसमें तो जहरीला पदार्थ था। अब सेठ जी भागकर संत जी के पास गए। तब तक संत जी भोजन बनाकर भगवान को भोग लगाकर खाने की थाली लेकर बैठ चुके थे। यह देखकर सेठ जी और घबरा गए और दूर से ही बोले, महाराज जी रुकिए, आप जो नमक लाए थे नमक नहीं था बल्कि जहरीला पदार्थ था। कृपया करके आप ये भोजन ना करें। सेठ की बात सुनकर संत जी बोले, भाई हम तो प्रसाद लेंगे ही, क्योंकि भोग लगा दिया है। भोग लगाकर भोजन छोड़ नहीं सकते। अगर भोग नहीं लगता तो भोजन को बेशक छोड़ देता। यह कहकर संत जी ने भोजन को प्रसाद समझकर खाना शुरू कर दिया। यह देखकर सेठ जी और घबरा गए और उनको अब ये चिंता सताने लगी कि अगर संत जी को कुछ हो गया तो बहुत बड़ी बदनामी होगी मेरी। यह सोचकर वो रात भर वहीं बैठे रहे कि अगर संत जी की रात में तबीयत बिगड़ी तो कम से कम वैद्य को तो दिखा देंगे। यही बात सोचते सोचते सेठ को नींद आ गई। सुबह रोज की तरह संत जी जल्दी उठ गए और नदी में स्नान करने लगे। सेठ ने देखा तो महाराज जी से पूछा कि महाराज जी, आपकी तबीयत तो ठीक है? संत जी बोले, भगवान की कृपा है। इसके बाद वो पूजा करने के लिए मंदिर चले गए। लेकिन जैसे ही संत जी ने मंदिर का द्वार खोला तो देखा कि भगवान के श्री विग्रह के दो भाग हो गए हैं और शरीर काला पड़ गया है। ये देखते ही सेठ को सब समझ आ गया कि भक्त के अटल विश्वास को देखकर भगवान ने भोजन का जहर भोग के रूप में स्वयं ग्रहण कर लिया है और भक्त को प्रसाद ग्रहण कराया है। इसके बाद सेठ ने तुरंत घर जाकर बेटे को दुकान सौंप दी और स्वयं संत जी के शरण में आकर भगवान की भक्ति करने लगे। तो दोस्तों, यह कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना, और यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में। धन्यवाद।